नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हो कि आज हम लोग बात करेंगे कि आरपीएफ जो एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। निश्चित ही कि आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा, और यदि अभी तक आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो जितना ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक। अब हम लोग आते हैं कि आपको तैयारी करने में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो दिमाग में रखने होंगे। और इसकी अगर हम परीक्षा की बात करें तो आपको भी बात पता है कि लगभग इलेक्शन का दौर है, और इलेक्शन की दौर की ही ये वैकेंसी है। हालांकि उम्मीद थी कि 12,000 आएगी, 15,000 आएगी, लेकिन आई कितनी है? 4600। और उसमें भी क्या है कि 4200 में कांस्टेबल है, 400 500 एसआई है, और उसमें से 500-600 लड़कियों की है और 3600-3500 लड़कों की है। तो वो कई सारे फैक्टर हैं। और अगर हम लोग एक वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि पूरी इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होती है, पेपर होगा, फिर कट ऑफ बनेगी, फिर फिजिकल होगा, फिर क्या कट ऑफ बनेगी, फिर मेडिकल, फिर कैसा, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। उससे पहले महत्वपूर्ण जो बात रहेगी कि एग्जाम कैसे आप निकालोगे, और केवल यही रणनीति आपको रखनी है। यही रणनीति, या तो आप अपने आप पे इतना सेल्फ हो कि आप स्वतः से तैयारी कर पा रहे हो, और या फिर आपको केवल यही रणनीति रखनी होगी, और फिर रणनीति आप देखिएगा कि आपका एग्जाम और आपका पेपर और आपकी कट ऑफ कितनी बेहतर बनती है। देखते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग बात करें अगर आरपीएफ में, तो आरपीएफ में 3 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण रहते हैं। पहला रहेगा मैथ्स। मैथ्स के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले तो आपको प्रीवियस ईयर आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपीएफ एसआई हो, इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रीवियस ईयर, इन पेपरों को आपको करना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर करना होगा, कम से कम 3 से 4 पेपर पहले करने होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको यह पता चल जाएगा कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे वो प्रश्न पूछ रहा है। संख्या पद्धति से पूछ रहा है, लाभांश से पूछ रहा है, धारा नाव से पूछ रहा है, या एडवांस मैथ पूछ रहा है, आपको ये पता चल जाएगा। इसी आधार पे, प्रीवियस ईयर के आधार पे ही आप मैथ की तैयारी करिएगा। अब जैसे हम बात करेंगे, जब 4-5 सेट आप लगाओगे, 4 से 5 सेट प्रीवियस ईयर के, तो आपको मैथ में ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मैथ आती कितनी है, और मैथ में जो प्रश्न है वो किस टॉपिक से कैसे प्रश्न और क्या प्रारूप पे बनते हैं, क्या प्रारूप पे बनते हैं, ये बात आपको पता चल जाएगी। दूसरा काम क्या करना होगा कि जब मैथ आपने देख लिए, आपको प्रारूप पता चल गया कि नहीं, संख्या पद्धति हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, ऐसे कई विभिन्न टॉपिक होंगे जिनसे प्रश्न बन रहे, आपने ये देख लिया। देखने के बाद आपको आपको करना क्या होगा, या तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किए होंगे या तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए होंगे। आपको उसी आधार पे, जिस आधार पे आपने मैथ देखी है आरपीएफ के लिए, रेलवे के लिए, उसी आधार पे आपको क्लास में अपने आप को सेट करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये काम आपको करना कितने दिन है, मैं तो, हम बहुत ज़्यादा बड़ी बात ना बोलेंगे, लेकिन आप ये बात बिल्कुल विश्वास मानिएगा कि कैसा भी कैंडिडेट हो, चाहे जैसा छात्र हो, केवल उसकी लगन हो पढ़ने की, 5 महीने में या 6 महीने में मैथ में वो इतना बेहतर हो जाएगा कि मैथ में, जैसे हम बात करेंगे आरपीएफ में मैथ आती है 35 नंबर की। कितना भी कमजोर होगा, अगर उसने 5-6 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली मैथ की, पेपर के हिसाब से, पेपर के प्रश्नों को देख के, उन्हीं टॉपिकों में, उन्हीं अध्यायों की प्रैक्टिस कर ली, तो 35 में उसके 28 से 32 के बीच में प्रश्न बनने ही बनने हैं, कुछ भी हो जाए। इतने प्रश्न तो उसके बनने ही बनने हैं, केवल 5 महीने 6 महीने में। कहने का तात्पर्य यह रहेगा कि 5 महीने 6 महीने में कोई भी कैंडिडेट होगा मैथ में प्रकंड हो जाता है। मैथ में इतना वो स्कोर ले आएगा कि मैथ की वजह से उसका रिजल्ट ना रुकेगा, उसको ये ना फील होगा कि हमें मैथ ना आती थी, नहीं तो हम टॉप कर जाते, हम हो जाते। और 35 में 28-32 सही लाना अपने आप में बड़ी बात है। ठीक, इतनी बात होगी मैथ की। अब हम लोग बात करें रीजनिंग की। सेम प्रोसेस जो हमने मैथ के लिए आपसे बताया,
सेम वही आपको रीजनिंग में करना है। करना क्या है कि विगत वर्षों के जितने भी एसआई के पेपर हुए उनमें 4-5 एसआई के पेपर उठाने हैं, उनमें रीजनिंग को देखना है कि रीजनिंग का जो प्रश्नों के प्रारूप रहा है वो कैसा रहा है, थ्योरेटिकल रहा है कि नॉन थ्योरेटिकल, आईक्यू बेस्ड ज़्यादा रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित ज़्यादा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और आपने यदि लगनता के साथ 2.5 महीने या 3 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने आपने लगनता के साथ निरंतरता के साथ रीजनिंग लगा ली, तो आप ये मानिएगा कि जो 35 नंबर की रीजनिंग आरपीएफ में दोस्त आनी है, इस 35 में आपके 33 प्लस ही बनेंगे, 33 प्लस बनेंगे। उधर हमने आपके दे दिया 28 नंबर, इधर हमने आपको बता दिया 33 नंबर। अगर हम जोड़ देंगे तो अपने बन गए 61 नंबर, अपने बन गए 61 नंबर, यानी 60 नंबर आपके बन गए, 60 नंबर आपके बन गए। केवल कितना, आपने केवल प्रीवियस ईयर पेपरों को देखा, उसी आधार पे आपने मैथ की प्रैक्टिस की, उसी आधार पे आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस की, और इन 35-35 70-70 में आपके 60 बन रहे हैं। आप बहुत बेहतर हो दोस्त, बहुत बेहतर हो। अब हम लोग बात करेंगे जीएस की। जीएस की, जीएस का सिलेबस आपको भी पता है और हम बता रहे तो हमें भी पता है कि जीएस से एग्जामिनर तो यही कहता है कि पढ़ के क्या आए हो। आपने कहा हम लूसेंट पढ़ के आए हैं, स्पीडी पढ़ के आए हैं, घटना चक्र पढ़ के आए हैं, इन 3 के अलावा वो बाकी किताब से प्रश्न रख देगा। कहने का आशा ये है कि जीएस में पता ही ना चलेगा प्रश्न कहाँ से बनेगा, लेकिन पकड़ना कहाँ पे है। फिर जब आप प्रीवियस ईयर प्रश्न कर रहे होगे आरपीएफ के प्रीवियस ईयर, तो आपको उसमें ये पता चल जाएगा कि दोस्त करंट का योगदान कितना है, दोस्त स्टैटिक का योगदान कितना है, हिस्ट्री का योगदान कितना है, पॉलिटी का योगदान कितना है, जियोग्राफी का योगदान कितना है, एनवायरनमेंट का योगदान कितना है, यानी ये सारे टॉपिक, साइंस का योगदान कितना है साथ ही, साइंस का, यानी इनसे आपको ये पता चल जाएगा कि एवरेज प्रत्येक पेपर में वो साइंस से, करंट से, स्टैटिक से, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट से कैसे प्रश्न पूछ रहा है। आपको तब ये एहसास हो जाएगा कि करंट में जीएस कितने की 50 प्रश्न पूछेंगे, वो 50 नंबर, तो जीएस कम से कम आपको 15 नंबर की करंट देगा। जीएस में 15 नंबर की करंट देगा। और याद रखना, रेलवे की खासियत होती है कि 1 ईयर की करंट पूछता है, पूरी 1 साल की करंट। अगर आपका पेपर, आप बात करते हैं जब ये वीडियो देख रहे हो तब पेपर है, तो उससे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले से लेकर पूरे साल की करंट पूछेगा। क्योंकि ऑनलाइन मोड पे पेपर होता है, पेपर ऑनलाइन मोड का पेपर मुश्किल से 2 या 3 दिन में बन जाता है। ऑफलाइन का पेपर समथिंग 10 दिन में बनता है, तो वो 10 दिन 12 दिन पहले की करंट नहीं पूछता, इसके बाद की करंट पूछता है। ऑनलाइन पेपर 3-4 दिन पहले बनता है, तो वो 3-4 दिन की करंट छोड़ के बाकी 1 साल की करंट पूछता है। तो करंट आपको महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद इसमें स्टैटिक साथ ही बहुत पूछी जाती है। आरपीएफ में साइंस का रोल उतना नहीं है, साइंस का रोल रहता है ग्रुप डी में, लेकिन आरपीएफ में स्टैटिक का रोल रहता है। और कुछ प्रश्न कंप्यूटर से भी वो पूछता है, कंप्यूटर से भी पूछता है। यानी पहले आपको पकड़ करनी है करंट में, और इसके बाद आपको पकड़ करनी स्टैटिक में। स्टैटिक का मतलब कि जब आप विविध जाके पोर्शन, कोई भी जीएस की बुक होगी और आप उसमें जाके विविध देखते होगे कि विविध के टॉपिक कौन कौन से हैं, तो विविध के टॉपिक में जैसे राजधानियाँ, मुद्राएं, वहाँ का कोई प्रसिद्ध चीज़ें, और वहाँ के हो सकता है वर्तमान में कुछ परिवर्तन हुआ हो, या खेल वहाँ के कुछ संगठन के मुख्यालय, ऐसे करके ये स्टैटिक में आपसे पूछता है। ठीक, तो स्टैटिक में पकड़ करनी है, करंट में पकड़ करनी है, और इसके बाद फिर साइंस में पकड़ करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट से वो प्रश्न पूछता है जो वर्तमान में प्रासंगिक होते हैं। जैसे कोई घटना हो गई, जैसे चुनाव, इस समय चुनाव चल रहा है, और इसी के आगे पीछे अगर आपका पेपर हुआ, तो वो हो सकता है पॉलिटी में चुनाव आयोग का अनुच्छेद पूछ दे, या वर्तमान में चुनाव आयुक्त पूछ दे, या अभी नए बने चुनाव आयुक्त, उससे पहले के चुनाव आयुक्त पूछ देगा। तो वो कहाँ जोड़ दोगे आप, उसको जोड़ दोगे करंट की घटना से संबंधित पॉलिटी। ऐसे वो हिस्ट्री की बात करेगा, ऐसे जियोग्राफी की बात करेगा कि मानसून बदला, जैसे इसमें दुबई में पानी पानी है, तो वो पूछ देगा कि कारण क्या है, 4 ऑप्शन बता देगा कि इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। तो वो करंट से जुड़ी हुई ज्योग्राफी हो गई। ऐसे हिस्ट्री का लॉजिक रहता है, ठीक, ऐसे ही ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इन सब का लॉजिक रहता है। और इकोनॉमिक्स तो आपको पढ़ना ही नहीं है,
इकोनॉमिक्स में केवल आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेनी है, पंचवर्षीय योजनाएं, और बाकी की सारी इकोनॉमिक्स वो करंट से पूछेगा, और जो उधर की इकोनॉमिक्स से पूछेगा तो वो किसी को ना पता होगी। और कभी कभी एक सब्जेक्ट को मजबूत करने के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट कैंडिडेट मार देता है। आपको भी पता है कि इकोनॉमिक्स की शब्दावलियां कठिन होती हैं, लेकिन जबरदस्ती दुस्साहस करना आपको भारी पड़ता है। आप वो देखिए जिसमें आपकी रुचि हो, और रुचि के साथ साथ उसमें स्कोर हो। आपकी रुचि इकोनॉमिक्स में है नहीं, आप झूठ बोल दो तो बोल दो कि नहीं हम इकोनॉमिक्स में बहुत ज्ञाता बनना चाह रहे। आपकी पकड़ कहाँ है? रीजनिंग में है। आपका कैलकुलेशन बेहतर है, आपका आईक्यू बेहतर है, आपकी पकड़ कहाँ है? मैथ में है। जीएस आपके लिए उबाऊ सब्जेक्ट है, लेकिन वही करंट की घटनाएं आपके लिए इंटरेस्टेड हो जाती हैं। करंट की घटनाएं आपके लिए इंटरेस्टेड हो जाती हैं। करंट की घटनाओं से जुड़ी हुई पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो, या विभिन्न कोई भी टॉपिक हो, करंट की घटनाओं से संबंधित वो पूछता है एग्जामिनर। यहां तक कि वो प्राचीन सभ्यता की बात कर दे इतिहास में, या वर्ल्ड जियोग्राफी या इंडियन जियोग्राफी। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो करंट से संबंधित शब्दावलियां होंगी, वही शब्दावलियां वो जो जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है वहां पे जहां पे टच हो रहा होगा वहां पे काम करेगा। तो यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा, 4-5 पेपर को देखिएगा 2019 के पेपर को, आपको अगर नहीं है तो यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, और उसमें जाके आप सर्च कर लीजिएगा। आपको एसआई के और कांस्टेबल के 4-4, 5-5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। तो आप उनको करिएगा, एक दिन में नहीं करना। ये भी है कि ऐसा ना करना कि चारों पांचों आपने डाउनलोड कर लिए, वो उसमें हमेशा रहेंगे। आप अपना स्टोरेज ना बढ़ाइएगा, आप एक डाउनलोड करिएगा और उसका केवल एक टॉपिक देखिएगा, केवल मैथ आप देखिएगा। मैथ आपने देखा, अगर हम बात कर दें, सपोज करें आपने मैथ देखी, मैथ, तो आप मैथ केवल आपको देखना, तो आप मैथ 2 प्रैक्टिस सेट की देख लो या 3 की देख लो। तो जब 35-35 करके आप 3 की देखोगे तो 105 प्रश्न बन जाएंगे। 105 में आपको 105 तो आएंगे ना? बिल्कुल ना आएंगे। 105 में आपको आ कितने रहे होंगे? आपको आ रहे होंगे 90 के बीच में, 85 और 90 के बीच में प्रश्न आ रहे होंगे। और अगर बात करते हैं अगर एवरेज कैंडिडेट हो गए तो 70 से 90 के बीच में आपको प्रश्न आ रहे होंगे। तो अब आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर को देख के मायूस नहीं होना, और ना बहुत ज्यादा खुश हो जाना है कि आपने 105 में आपने 100 सही कर दिए, तो ज्यादा खुश भी नहीं होना और मायूस भी नहीं होना। आपको केवल प्रारूप देखना है। इसके बाद 2019 के पेपर के प्रारूप के आधार पे 2024 या 25 में जब भी आपका एग्जाम होगा तो उसमें पेपर का जो प्रारूप रहेगा, जो प्रश्न रहेंगे, उसका प्रारूप 2 गुना या 2.5 गुना कठिन कर देना है। खत्म का। और इस समय मार्केट में तो मैथ की बुकों की भरमार है, लेकिन आप कोई एक बुक करिएगा, एक बुक, और उसी बुक को कम से कम 5 बार करिएगा। एक बुक 5 बार मैथ की, और फिर देखिएगा कि आपका स्कोर कहाँ जाता है। किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ लेना या नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ लेना, पढ़ने में जो बेहतर हो वो आपसे यही बताएगा कि मल्टी सोर्स नहीं साथी, मल्टी रिवीजन। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि तुमने सुन लिया कि मार्केट में कोई नई किताब आई है मैथ की, तुम एकदम भागे, तुरंत गए बुक स्टॉल के एकदम गले में हाथ डाला और वो किताब खींच के ले आए। 2 दिन 3 दिन पढ़ोगे, किताब के पन्नों का ना पता चलेगा। और हो सकता है कि एक लाइब्रेरी आपने घर में सजा रखी होगी। बुकों के मामले में कितना आपने उसको पढ़ा है? एक बार जो हम आपसे कह रहे करके देखिएगा। मैथ छोड़ दीजिएगा, मैथ में आपको ना विश्वास लगे, रीजनिंग कर लीजिएगा। रीजनिंग कोई भी एक समान सी बुक, एक बुक रीजनिंग की 4 से 5 बार पढ़िएगा। मार्केट से प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा रीजनिंग का, केवल रीजनिंग का प्रीवियस ईयर 2 से 3 बार उस पेपर को कर लीजिएगा। 2 से 3 बार। मान लो कोई आपने उठाया, उसमें 50 प्रैक्टिस सेट हैं और प्रत्येक में मान लो आपसे बोलेगी रेलवे का तो 35-35 है, आप इसी 35-35 के 50 प्रैक्टिस सेटों को 3 से 4 बार कर लीजिएगा। मार्केट में या आपका एग्जाम जब भी पड़ेगा आरपीएफ एसआई का, कांस्टेबल का, रीजनिंग में आप इतना बेहतर स्कोर करके आओगे कि आपको खुद विश्वास ना होगा कि आपने रीजनिंग में इतना बेहतर स्कोर कर कैसे दिया।
आपसे हम पूछेंगे, आपका दोस्त पूछेगा, आप ना बता पाओगे, लेकिन जब पेपर में आएगा प्रश्न तो आप निश्चित बता लोगे, क्योंकि ये काम करता है। और जो कहावतें बनी हैं, जो पिछले कई वर्षों से अपने पूर्वज कहते चले आ रहे हैं, वो गलत नहीं है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, और रस्सी आवत जात से शिल पे पड़े निशान। केवल आपको अभ्यास करना है। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि यूपी योगा क्लासेस का जो स्लोगन है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बना सकती है, बाकी कोई चीज नहीं। आई होप कि आपको हमारी ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी जब तक आपका एग्जाम डेट नोटिफिकेशन नहीं आ रही, नोटिस नहीं आ रही, तब तक केवल आपको एक एक सब्जेक्ट पे फोकस रखना है। आपको मैथ या रीजनिंग या जीएस, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको अच्छी लगे। और तीनों स्कोरर है, क्योंकि 35-35 वो और 50 नंबर की केवल जीएस है। तो मैथ, आप मैथ पढ़िए, 1-1.5 महीने 2 महीने मैथ पढ़िए। रीजनिंग तो आप 1-1.5 महीने 3 महीने रीजनिंग पढ़िए। और जब एग्जाम आ जाएगा तो फिर तीनों लेके चलनी पड़ेगी। मैथ रीजनिंग का तो ठीक है, जीएस में वो अपने आप में एक एक सिलेबस, एक एक खंड है। हिस्ट्री ले लो, जियोग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, एनवायरमेंट ले लो, स्टैटिक ले लो, करंट ले लो, ये अपने आप में एक एक महाकाव्य हैं। आप जितनी जल्दी अभी सचेत हो जाओगे, उतना ही आपको फायदा होगा जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। अन्यथा दोस्त, पता ना चलेगा कि 10 दिन शेष बचे हैं आपके एग्जाम के, ये सिर्फ पता चलेगा। और उस समय आप होगे डिप्रेशन में, आप होगे प्रेशर में। तो आपको इतना करना है, जीएस के लिए आपको बिल्कुल रत्ती भर परेशान नहीं होना। जीएस में वो चाहे करंट की बात हो, चाहे वो स्टैटिक की बात हो, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी भी टॉपिक में जीएस में आपको एक रत्ती भर परेशान नहीं होना। उसके लिए यूपी योगा क्लासेस आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है, रहेगा। ये तब आपको एहसास होगा जब आप एग्जाम में पेपर दे रहोगे और जीएस के प्रश्न टकराएंगे। अगर हम विगत पेपर की बात करें, कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल की, तो उसमें जो कैंडिडेट रेगुलर वाचर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास है और वो इस बात को मान रहे हैं कि हम लोगों ने कम समय में आपको, जो जीएस की बात करें या हिंदी की बात करें, कांस्टेबल में हिंदी की बात है यूपी की, लेकिन आरपीएफ में हिंदी की बात नहीं है, तो वहां हिंदी की बात नहीं कर रहे। लेकिन जीएस और हिंदी में जो हम लोगों ने कम समय में आपको बेहतर स्कोर, बेहतर कंटेंट और बेहतर मैटर अवेलेबल करवाया था, वो निश्चित ही आपकी सफलता में योगदान कर रहा है। वो बात अलग की है कि पेपर लीक हो गया, लेकिन अब री एग्जाम भी तो होगा ना। और वो किसकी मेहनत है? आप ही की मेहनत है कि आपने री एग्जाम के लिए महाआंदोलन में हिस्सेदारी ली और आपने री एग्जाम ले ली, डेट ले ली। तो दोस्त, आपको करना यही है, मैथ, रीजनिंग, जीएस में जो टॉपिक आपको बेहतर लग रहा हो, आप उसको अभी से पढ़िएगा। और अभी नहीं तो कभी नहीं, वैकेंसियां फिर ना आएंगी। आपसे ज्यादा किसी को ना पता होगा कि आपको नौकरी की कितनी ज्यादा जरूरत है। हम अगर कहेंगे तो वो ज्ञान हो जाएगा, और फालतू का मोटिवेशन ज्ञानी होता है। फालतू का मोटिवेशन, इस समय वो दौर है कि कोई मोटिवेट करता है तो जहर लगता है, वही कंडीशन है इस समय। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आप सेल्फ डिसिप्लिन पे रहिए अपने हिसाब से। हमने जो आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर आप पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर का प्रारूप देखिए, उस प्रारूप के आधार पे आप आगामी कोई भी परीक्षा हो, आरपीएफ की तो बात नहीं, कोई भी परीक्षा हो, आप उसमें श्योरी सफलता के कदम चूमोगे। और उसमें जो यूपी योगा क्लासेस से बन पड़ेगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप जो हमने आपसे ये चर्चा की है, आप इसको जरूर करोगे। और जो भी आपको दिक्कत हुआ करे, कमेंट्स बॉक्स पे बताया करो। आप ईमेल के माध्यम से बताया करो। ईमेल की भी लिंक, आप ईमेल भी आपको लिंक के माध्यम से दी जाती है। टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम की लिंक दी जाती है। ठीक, तो आपकी जो भी परेशानियां पर्सनल हुआ करें तो आप उनको पर्सनल भी कर सकते हो। और बहुत जल्द आपके लिए यूपी योगा क्लासेस एक आपके लिए टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर लेके आ रहा है, जिसमें आप जो वर्किंग टाइम रहेगा ऑफिस का, उस वर्किंग टाइम में आप अपनी बातें ऑडियो फॉर्म में, वॉइस फॉर्म पे, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बोल पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद।